नमस्कार। आज हम आपको मिलाएंगे गढ़वाल के दो द्वारों से। दो द्वारों को मेल करने जा रहे हैं हम, और हम तैयार होकर बैठ गए गाड़ी में। हम सब के सब तैयार हैं एकदम। मेरे साथ में है सार्थक, दिस्ता और दिस्ता की मम्मी। और हम निकल गए हैं यहाँ से। एक द्वार से, ये द्वार है कोट द्वार, और इसका मिलान करने जाएंगे हम आज दूसरे द्वार की तरफ। और ये आ गए हम मेन रोड पे, चल दिए हम कोट द्वार से। और गढ़वाल का दूसरा द्वार है हरिद्वार। तो दोनों द्वारों का हम आपसे मेल करवाएंगे। एक है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने के लिए द्वार, जिसको बोलते हैं कोट द्वार, और दूसरा जो बाकी दूसरा द्वार है वो बाकी जितना गढ़वाल के क्षेत्र है उसके लिए द्वार है वो हरिद्वार। तो और ये हम कोट द्वार से बाहर निकलने वाले हैं। ये कोट द्वार का एंट्री और एग्जिट पॉइंट, और इसके बाद ये स्टार्ट हो चुका है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का, यूपी में आने वाला क्षेत्र। तो यूपी के जैसे हम यूपी में एंट्री करने वाले थे, यहाँ चेक पोस्ट में पुलिस ने रोका, थोड़ी देर हमारी गाड़ी चेकिंग करी, और चेकिंग के बाद हम फिर निकल गए आगे की ओर। और ये अभी हम चल रहे हैं यूपी की सीमा में। ये यूपी और उत्तराखंड को जोड़ने वाला है राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस पर हम निकले हैं बहुत तेज़ी से। आज काफ़ी दिनों के बाद धूप भी अच्छी आ रही है, पूरा मौसम खुला हुआ है, और अब थोड़ा सा गर्मी का भी आभास हो रहा है। सामने से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, और इस रोड पे क्योंकि आबादी बहुत कम है तो गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चलती हैं। और आबादी कम होने की वजह से और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे रोड पे गड्ढे भी बहुत बन गए। अभी तो कुछ कम गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच बीच में गड्ढे भी नज़र आ रहे हैं। इतने गड्ढे हैं इस रोड में कि गाड़ी का कोई पार्ट टूट गया है और गाड़ी धड़ाम से नीचे हो गई है। रोड आजकल बहुत ख़राब हो गई है, हमको भी चलने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और गड्ढों के बीच रोड ढूंढ के तब जाके ड्राइव करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं गाड़ी सुरक्षित चलाने की। ये देखिए बहुत बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी डर लगती है कहीं गाड़ी नीचे लग ना जाए। और गाड़ी नीचे लग गई तो जैसे आपने पीछे गाड़ी का हादसा में देखा वैसे ही हो सकता है। वाह, कितना सुंदर ट्री है। यहाँ पे कुछ खेलते होंगे पापा। स्कूल बेटा आगे तो लग गई, मेरा तो लॉन्ग हाथ लग रहा है। आगे देखो। ये अब हम जाएंगे एक मयूर ध्वज किले में, जिसने कि अब मंदिर का स्वरूप ले लिया है। और ये यूपी के गांव, ये गांव की कच्ची रोड, दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, और ये साथ में उनके मवेशी, भैंस और गाय वगैरह। पूरा गांव के बीचों बीच से जारी है रोड ये, और पूरी रोड में बारिश का पानी भरा हुआ है। देखते हैं पहुँच पाते हैं नहीं। संरक्षित स्मारक कहाँ पे लिखा होगा इसमें बोर्ड में? संरक्षित स्मारक। ये मोरदेश के ऊपर चारों तरफ यहाँ की सीनरी, खेत नज़र आ रहे हैं, लहराते हुए गन्ने, सरसों। और ये मंदिर के बगल में गांव के मवेशी, गांव के लोगों के घर और उनके आश्रम वगैरह। ये पौराणिक मोरध्वज मंदिर के परिसर में हम लोग, ये हमारे पीछे मोरध्वज मंदिर। और ये आप देखेंगे ये इसके पीछे पीपल का वृक्ष बहुत पुराना यहाँ पे स्थित है। ये सभी प्राचीन मूर्तियाँ, बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं ये।
वाह, विष्णु जी की फोटो है ये। शिव जी की मूर्ति बेटे देखो। शिव जी की? हाँ, शिव जी और शिव जी एक ही तो होते हैं। शिव जी अलग होते हैं, विष्णु भगवान अलग होते हैं। और ये दिखता है हम मंडराती हुई। ये महाभारत कालीन मंदिर है। अच्छा जिसमें आप खड़े हैं ये किला है। अच्छा मुझे तो दे। किला है। अच्छा तो मंदिर कैसे बनाया है? मंदिर तो नवनिर्माण तो सन 2007-08 में हुआ है इसका। नहीं पहले मंदिर आपका। हाँ, महाभारत कालीन का है। और मुरादाबाद और गढ़वाल मंडल का सबसे विशाल और सबसे बड़ा सिद्धि पीठ। अच्छा बड़ा दिमाग करने वाला। गढ़वाल मंडल और मुरादाबाद सबसे बड़ा सिद्धि। 5 फुट 8 इंच का सिद्धि है। अच्छा ये बाहर रखा हुआ है? ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे जमीन पर है जी। चारों साफ खड़े हैं। मोर ध्वजी कौन थे? राजा मोहन ध्वजी की कथा सुनोगे आपने सत्यनारायण भगवान की। हम ये सुन पाए। हाँ जी, जिन्होंने जो है राजा मोहन ध्वजी जिन्होंने अपने पुत्र को आर्य से जीव करके साधु को दान दे दिया। तो ये कथा है वही राजा मोहन ध्वजी की बहुत असली है। अच्छा उनका यहाँ पे किला था पहले? हाँ, यही किला है। अच्छा सब ये कड़वाश्रम की निशानी है, जहाँ पे आपको देख रहे हैं ये सारे पत्थर बहुत बड़े पौराणिक हैं। ये देखिए कितनी पुरानी मूर्ति, कितनी पुरानी कलाकृतियाँ हैं। ये शिवलिंग जिसमें शिव जी भगवान बने हुए हैं। ये यहाँ पे शिवलिंग बने हुए हैं जो कि पौराणिक हैं और बाढ़ में बह के आए हुए हैं कड़वाश्रम की तरफ से। सब यहाँ पे इन्होंने स्थापित कर दिए हैं और प्रतिदिन इनकी पूजा की जाती है। और आज भी इस मोर ध्वज मंदिर को, जो कि महाभारत कालीन है, इसका जीर्णोद्धार करके इस रूप में लाया गया है। और हम ये मोर ध्वज किले से बाहर निकल चुके हैं। प्राचीन काल में ये क्षेत्र अहि क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और जहाँ वर्तमान में ये गांव है, जो मथुरापुर मोर है, वहाँ महाभारत काल में राजा मोरध्वज का किला था। श्रद्धालु बताते हैं कि पुराणों में इस बात का जिक्र है, जब योगीराज श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर अपने भक्त मोरध्वज की परिचय लेना चाहते थे, तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुमसे बड़ा मेरा भक्त है और वो मेरा भक्त मोरध्वज है। उसकी परिचय लेने के लिए वो ऋषिवेश में पहुंचे और जो आज किला आप देख रहे हैं मोरध्वज किला, ये वही मोरध्वज किला है। यहाँ पर आज भी जो है एक मूर्ति निकली जो कि शिव जी का लिंग निकला, जिसकी हाइट 5 फुट 8 इंच है। और उसके अलावा भी समय समय पर यहाँ पे खुदाई में, खेतों में कहीं यदा कदा उस प्राचीन काल के अवशेष मिलते रहते हैं, जो कि आपने कुछ मैंने आप दिखाए थे और कुछ मैं देखने से वंचित रह गया था। आप जरूर मेरा डिस्क्रिप्शन बहुत देखिए। धन्यवाद। गन्ने का ट्रक आ रहा है, जैसे लग रहा है पूरा पहाड़ देके आ गया है। एक का हनुमान जी है, ये बनता है। और ये मुड़ गए हैं अब नहर की पटरी की ओर, जो हरिद्वार का शॉर्ट रास्ता है। हमारी बाईं ओर ये गंगा नहर है, जो कि उत्तराखंड से, हरिद्वार से निकल के पूरे उत्तर प्रदेश को सिंचाई प्रदान करती है। और हम अब इस रोड पे चल रहे हैं। किसे श्राप दिया था कि तुम मुझसे मारो, लेकिन कृष्ण को ऐसे पूछता है। ये हम नहर वाली रोड पे चल रहे हैं। नहर के दोनों ओर है ये सरकंडे, जो ये लंबी लंबी घास दिख रही है आपको। एक घास, एक तो ये झाड़ू बनाने काम आती है, और दूसरी हमारी जो इतिहास है, हमारे पुराण में ये कहानी प्रचलित है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, उनका वध भी इसी सरकंडे के हुआ था। ये बताया जाता है कि त्रेता युग में जब बाली का वध भगवान श्री राम ने किया था, तो अंगद जी ने भगवान श्री राम से कहा कि आपने बिना कसूर के मेरे पिताजी बाली को मारा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान राम ने उनसे कहा कि मैं इस जन्म में तो आपके हाथों नहीं मर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि जो मेरा दूसरा जन्म होगा उसमें मैं आप
मुझे मार पाओगे। और फिर इसमें आगे दूसरा जन्म हुआ द्वापर युग, उसमें भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे दिन में, और वहाँ से अंगद जिन्होंने दूसरा जन्म लिया था आर्किटेक्ट के रूप में, उन्होंने एक सरकंडे का बाण मारा और वो बाण जो है कृष्ण जी की तलवे में चुभ गया और उस सरकंडे से श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई। का क्रॉस रेगुलेटर है और ये नहर जो अंग्रेजों की बहुत बड़ी देन है हम हिंदुस्तानियों को। बहुत लंबी नहर है पूरी गंगा नहर, जो कि हरिद्वार से स्टार्ट होती है और पूरे जो यूपी है उस एरिया को ये सिंचित करती है। इस नहर के दोनों तरफ खेत है गांव वालों के और उनमें काफ़ी अच्छी खासी फसल होती है, इसलिए गंगा नहर की वजह से ही यूपी में जो फसल है वो फसल की दृष्टि से काफ़ी अच्छी होती है। और अब ये पूरी गंगा कैनाल की इंस्पेक्शन रोड पार करके हम पहुंच चुके हैं मेन हाईवे पे NH 34, जो कि गाजियाबाद और हरिद्वार को जोड़ता है। और ये दोनों तरफ राजा नेशनल पार्क का एरिया, अक्सर यहाँ पे हाथी मिलते रहते हैं और इस बीच बनी ये रोड है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। और गढ़वाल के एक द्वार से निकलने के बाद हम पहुँचने वाले हैं गढ़वाल के दूसरे द्वार यानी हरिद्वार। और हरिद्वार की दो चोटियों पे स्थित हैं दो माताएं, माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी, जो कि दोनों के किनारों पे स्थित होके और हरिद्वार की रक्षा करती है। और ये वो स्थान है जहाँ से दोनों मंदिरों के दर्शन एक साथ होते हैं। आप देखिएगा दाईं ओर माँ चंडी देवी और बाईं ओर माँ मनसा देवी, दोनों सबसे ऊंची चोटी पर स्थित हैं और वहीं से पूरे हरिद्वार पर नज़र बनाए रखी है। उनकी हरिद्वार के जो नागरिक हैं, जो यात्री हैं, उनकी रक्षा करती रहती है। हम हरिद्वार चंदी पुल पे एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे न जाने क्या कारण है लेकिन बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। आप देख रहे हैं पूरा पुल जो है गाड़ियों से खचाखच भरा हुआ है और गाड़ी जो है पूरा लॉक्ड है, कोई गाड़ी आगे पीछे नहीं जा पा रही है। ट्रैफिक पता नहीं क्यों लॉक हो गया है। हम भी कोशिश करेंगे लेकिन मजबूरी है, जाना इसी रास्ते पड़ेगा। लगता हो गया यहाँ पे चेक पोस्ट में लोगों ने पुलिस को घेरा हुआ है, हल्ला गुल्ला चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा मामला। और हरिद्वार पहुँचते ही पतित पावनी माँ गंगा की ये पहली झलक। हम लोग अभी चल रहे हैं चंडी पुल के ऊपर और पुल के नीचे बह रही है माँ गंगा। ये चंडी पुल और उसके साथ में बहती हुई माँ गंगा बना हुआ, साथ में घाट जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। और साथ में सामने दिख रहा आपको भीमगौड़ा बैराज और ये पूरा आपका मनसा देवी मंदिर पीछे दिख रहा है हरिद्वार। और ये सामने माँ चंडी मंदिर सभी के कष्ट का निवारण करती हुई, सभी को पापों का नाश करती हुई, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र, बहुत ही ज़्यादा पतित पावनी। और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। ये हरिद्वार शहर है जहाँ से चौरा एक चले जाता है हरिद्वार की पहाड़ी की तरफ, एक दिल्ली की तरफ, एक कोडवा नजीबाग की तरफ और एक देहरादून ऋषिकेश और बद्रीनाथ की तरफ। ये हरिद्वार मेन शहर, मुख्य मार्ग दोनों तरफ बनी सरिस्सो और हमारे बाईं ओर सारा का सारा ये मेला प्रांगण, यहाँ पे कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे पुलिस व्यवस्था था उनके लिए, यहाँ पे टेंट वगैरह लगाए जाते हैं। ये हमारे बाईं ओर आप देख रहे हैं हरि की पैड़ी हरिद्वार, उसके पीछे माँ मनसा देवी का पावन मंदिर और ये दरा से निकलता हुआ जल। पहले जब हम बचपन में पढ़ते थे हमें बताया जाता कि हरिद्वार को दो नाम जाना जाता है, हरि का द्वार। जब हम यहाँ गढ़वाल में प्रवेश करते हैं उसको बोलते हैं हरिद्वार, और जब हम यहाँ से बाहर प्लेन की तरफ जाते हैं तो बोलते हैं हार्डवार। क्योंकि हमारे उत्तराखंड पूरी देवभूमि है और यहाँ पे हर जगह स्थित है हमारे भगवान और उनके द्वारा
जो सिद्धियाँ प्राप्त की गई है, ऋषि मुनियों की सिद्धियाँ। और नीचे जब प्लेस पर जाते हैं तो गर्मी, सर्दी, बरसात सारे मौसम वहाँ पे ठीक नहीं होते हैं और हमको वहाँ पे कार्य करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं उसको। और आप पीछे देख रहे हैं पूरा नदी घूम रही है मंत्रों को चरण से, वो हमें भी मंत्रों को चरण है और साथ में हमारी गंगा नदी में। इस प्रकार हमने आपको हरिद्वार और गोकर्ण के दोनों द्वार के दर्शन कराए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको मेरा नमस्कार।